पार्लियामेंट्री कमेटी को फेस किया तो हमें बहुत ही घबराहट हो रही थी। हमें बताया गया था कि वो बहुत ही सख्त किस्म के इंसान हैं। हिंदी सिखाई है या नहीं सिखाई है। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो आपका क्वेश्चनियर था, प्रश्नावली थी, वो डायरेक्टर साहब जानते होंगे। उसमें एक था लिखा हुआ कि आपने क्या चेक पॉइंट्स बनाए हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो वो एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दूसरी बात ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चलते एक चीज़ और भी थी कि आपकी जो Hindi officer. I suppose she is the first lady officer of Hindi language, Central University, perhaps, if I am correct. Yes, sir. Professor Shamim, Dean Academic Affairs, my colleagues from administration and faculty. हिंदी तो हमें इतनी नहीं आती है कि हम बोलें तो अपमान ही हो जाएगा लैंग्वेज का, but at least I am happy that in earlier times in NIT Srinagar, whenever we received any kind of communication from ministry, हमारे पास एक ही यहाँ पे विद्वान थे सफरू साहब। तो सफरू साहब के पास हम जाते थे, सफरू साहब ने पढ़ कर दीजिए इसको क्या लिखा है, तो उसके बाद हम तुरंत उसका जवाब जो है अंग्रेजी में लिख देते। बट नाउ आई एम हैप्पी दैट वी हैव selected number of faculty members from different regions, states, and non-teaching staff who are well versed with Hindi, and our communication has efficiently increased manifold in Hindi. Earlier, I suppose when we faced parliamentary standing committee regarding Hindi language, we were little bit scolded कि आपने हिंदी का कुछ नहीं किया। There were few letters which were written or communicated in Hindi from NIT Srinagar, but I am happy that at least we are now writing it in bilingual mode. So we cannot directly go to Hindi abruptly. So there are people who are completely English knowing, so उनके लिए भी परेशानी हो जाएगी, but धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं. So I hope that with the infusion of young blood, जितना हमने selection किया है, they know, and one of our Faisal, he interacted with Manya Pradhan Mantri Modi ji regarding some program here, qualified here, secured some first position, I suppose, and he interacted with कि अगर हमारा एक जूनियर असिस्टेंट इस काबिल बन गया कि हिंदी से ही वो प्रधानमंत्री से, अदरवाइज तो कोई बात नहीं है कि ये प्रधानमंत्री के साथ बात करें वन टू वन। सो ये हमारे लिए एक बहुत ही सराहनीय है। तो with these words I appreciate the efforts of शुक्ला जी, my administration, particularly my administration, इसलिए बोलूँगा कि हमारा कम्युनिकेशन डुअल लैंग्वेज बाइलिंगुअल हो गया है। अकाउंट्स में कोई हमें वो शब्द नहीं आते हैं कि हम क्या लिखें, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली हम जो हमारा ऑर्डर जो होता है इट इज़ बाइलिंगुअल। अकाउंट्स में आंकड़ों का हिसाब होता है तो उसमें कि हमें वो लैंग्वेज पे इतना होल्ड नहीं है, तो for that we are sorry, but we are trying to take the pace. Thank you. पार्लियामेंट्री कमेटी को फेस किया तो हमें बहुत ही घबराहट हो रही थी। हमें बताया गया था कि वो बहुत ही सख्त किस्म के इंसान होते हैं जो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, और यकीन मानिए हमारा उस समय का जो आंकड़ा था वो 0.55 था, 0.55। लेकिन हालात ही ऐसे थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ हिंदी, ये तो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, यहाँ बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। हमने किसी चीज में उनसे बहस नहीं की, हमने सिर्फ हाथ जोड़ दिए और उनको ये कहा कि हमें कुछ समय दिया जाए, और वो सभी अच्छे लोग थे, मैं तो यही कहूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप अपने इस हिंदी आंकड़े को, हिंदी के प्रयोग को अपने कार्यालय में बढ़ाइए। और आने के बाद हमने एक बैठक की और उसमें हमने तय किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हिंदी का प्रयोग हमारे कार्यालय में बढ़ सके
और जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो लोग भी हिंदी सीखें, इतनी हिंदी सीखें कि कम से कम वो कार्यालय में कुछ उसका इस्तेमाल कर पाए। अब जैसा कि डिसाइड किया गया कि 30 लोगों को हम हिंदी का जो पहला पाठ्यक्रम है वो सिखाएंगे, और ये आजकल चल भी रहा है। मुझे लगता है कि ये अब शायद असाइनमेंट्स दे रहे हैं। कंप्लीट भी हो गया है, कुछ असाइनमेंट्स उनको दी जा रही हैं। और मुझे ये खुशी है कि 3 डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो पहला डिपार्टमेंट है। उसके लिए मैं इसके लिए हमारे खान साहब, नूर सलाम खान साहब को मैं बधाई दूंगा कि उनका उर्दू भी बहुत अच्छा है। मुझे कभी कभी ईर्ष्या भी होती है। उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत अच्छी उनकी हिंदी है। कुछ ट्रकों के पीछे लिखा होता है, चलो मत रीस करो। तो मुझे लगता है कि हमें उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे से अच्छा जानते हैं, हमें भी, मैं खुद भी उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत मुझे अब लिखना और पढ़ना आ भी गया है। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि हिंदी भी कुछ लोग सीखें, और हम अपने जो दैनिक के कार्य हैं उसमें उसका इस्तेमाल करें। अब मैंने तो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने कुछ दिन फिक्स किए हैं हफ्ते में, जिस दिन मैं जो नोटिंग पे मैं लिखता हूँ वो मैं द्विभाषी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ और अंग्रेजी में भी लिखता हूँ। और मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट्स के लोग हैं वो देखते भी होंगे। हालांकि मेरी लिखावट बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अब बहुत साल हो गए हिंदी को छोड़े हुए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको लिखूँ। एक केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और अब मैंने सुना है कि शायद सिविल से भी इस तरह का आगाज हो गया है, उन्होंने भी शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बाकी के भी जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, यहाँ से जो भी हमें चिट्ठियाँ आए, जो भी प्रस्ताव आए या जो भी लेटर्स आए, वो द्विभाषी, इंग्लिश में भी हो और हिंदी में भी हो, ताकि हम हिंदी के दायरे को बढ़ाएं। पार्लियामेंट्री कमेटी को इसका जवाब देना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये अल्टीमेटली ये राजभाषा, अगर सरकार कुछ डिसाइड करती है तो बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट हमारा ये एक कर्तव्य भी है कि हम उनके। मैं डॉक्टर सकीना अख्तर जी को इस मंच में बुलाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये मंच मैम के हवाले हो जाए और मैम ही इसका निरीक्षण करें। मैम पिछले कई सालों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजभाषा अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। मैम की जो बहुत सारी शोध पत्रिकाएं हैं तथा लेखन हैं, विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाओं तथा अन्य पत्रिकाओं में पब्लिश्ड हैं, और हमें आशा है कि मैम से हमें आज बहुत सारा सीखना तो मिलेगा। तथा जो हमारे डाउट्स हैं, इवन मुझे ही बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे सारे जितने डाउट्स हैं आज सॉल्व हो जाए। थैंक यू मैम। आमंत्रित किया, और मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ आप सबकी। और विशेषता पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं आभारी हूँ हमारे जो यहाँ के निदेशक हैं डॉक्टर राकेश सहगल जी, और प्रोफेसर इनफैक्ट एंड प्रोफेसर कैसर बुखारी साहब, और मेरे जो यहाँ शिष्य भी है, और सब्जार जो यहाँ पर आपका यहाँ हिंदी का मैं आप सबकी आभारी हूँ। और वैसे इनसे इनका तो मेरे से टेलीफोनिकली बहुत बार ये मार्गदर्शन मांगते हैं, हिंदी से तो जुड़ा जो है, तो मैं हमेशा इनका मार्गदर्शन करती रहती हूँ। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ आप सब लोगों के समक्ष कि आप बात करते हैं कि हिंदी का प्रयोग, हिंदी ऑफिस में हिंदी ये है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। शुद्ध हिंदी भाषा जो मैं पीएचडी लेवल की, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसका प्रयोग करूँ। अगर आप सुन, वो केवल मैंने पार्लियामेंट्री समिति के समक्ष ही मैंने अपना जो व्याख्यान प्रस्तुत किया था, प्रस्तुतिकरण की थी मैंने, तो मुख्य बात ये होती है कि बात जो मैं कर रही हूँ, संवाद तभी सफल होता है कि इसमें आए। अब मैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल का शुद्ध हिंदी व्याख्यान आपको दे दूं, तो विशुद्ध हिंदी व्याख्यान जो है वो
आपके जो है समझ से सूझबूझ से जो ऊपर चला जाए तो वो भी मेरे ख्याल से सफल व्याख्यान नहीं कहलाएगा, क्योंकि यू आर नॉट द PhD स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी। तो मैं एक जो मिली-जुली भाषा है, या मैं कहूँगी कि सरल भाषा में अपना बहुत बढ़ गया और सीखने वाले से दूर भागने लगी। ठीक, अब क्या है कि सरकार की ये पॉलिसी है कि अगर आपको हिंदी का प्रयोग जो करना है उसमें आप सरल शब्दों का, इवन आप जो है आम रोजमर्रा के जो बोलचाल के शब्द है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये रही हिंदी की बात। लेकिन जो हिंदी राजभाषा की बात है, जो हिंदी राजभाषा पे आपने कार्यशाला की है, जो राजभाषा की हम बात कर रहे हैं, वो हिंदी से टोटली डिफरेंट है। जो बोलचाल की भाषा है और जो हमारे लिटरेचर की भाषा हिंदी है, जो राष्ट्र भाषा के रूप में हम जिसे जानते हैं, बोल संपर्क मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, वो और राजभाषा हिंदी में बहुत अंतर है। ये अंतर आपको मालूम होना चाहिए। अंतर ये है कि जो हमारी राजभाषा है, सबसे पहले जो है 14 सितंबर 1949 को जो हमारी समिति पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्ष उसके थे हमारे जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी है, तो वहाँ पर यही की बात हुई कि राजभाषा किसे कहा जाए। तो राजभाषा को, क्योंकि अधिकतर लोग भारत में, आपको ये पता होना चाहिए, मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, फारसी उर्दू के बाद अंग्रेज़ों के ज़माने तक ये जो अदालती भाषा थी उर्दू थी। उसके बाद जो हुआ कि अंग्रेज़ी का चलन हो गया, और फिर जो है आज़ादी के बाद जब ये बात हुई कि हमारी भाषा क्या हो, तो राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने के कारण कहा गया कि हिंदी। लेकिन जो साउथ के लोग थे द्रविडियन, ये हिंदी जो ये आर्यन लैंग्वेज है, साउथ के जो लोग हैं वो द्रविडियन है। द्रविडियंस ने कहा कि तेलुगु, तमिल, मलयालम और ये जो है हमारी कन्नड़, ये भी मैक्सिमम ऑफ लोग बोलते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया, तो ये वहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी जो राजभाषा के लिए बैठी थी, उनको बहुत डिफिकल्टी आई, बहुत तनावपूर्ण स्थिति हमारी हो गई, बहुत ज़्यादा ये हुआ। तो उसमें क्या हुआ काम कि बाद में ये फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई कि के मुंशी और अयंगर करके दो हमारे ये जो थे वहाँ पर विशेषज्ञ थे, तो उनको मुंशी अयंगर करके एक सोल्यूशन निकाला गया, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया। उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 343 आर्टिकल से लेकर के 351 आर्टिकल तक जो लैंग्वेजेस पे आर्टिकल ये है हमारे संविधान में ये बनाए गए हैं, नियम है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। ये इनको इंश्योर किया गया कि आपकी जो राजभाषाएं हैं उनको पूरा मान दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, उनके ऊपर हिंदी हावी नहीं होगी। इस प्रॉमिस के साथ कि आपको लिबर्टी होगी कि अपनी राजभाषा जो आपकी किसी भी राज्य की है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा कि हिंदी अगर आपको लागू करनी है। कि जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। आशा करता हूँ कि आज की इस कार्यशाला में आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो और आपने कुछ सीखा भी होगा। और इसके अतिरिक्त मैं अन्य सहयोगी जिन्होंने इस कार्यशाला को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, जैसे हमारे राजभाषा सेल के सभी सदस्य, हमारे गैर शिक्षण जो कर्मचारी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना सहयोग प्रदान किया, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आशा करता हूं कि भविष्य में भी डॉक्टर सकीना मैम हमारे आमंत्रण को स्वीकृति इसी प्रकार से देगी और आप हमें अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करेगी। पुनः मैं दोबारा इनका धन्यवाद करता हूं।